अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम कास्ट अकाउंटिंग में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे पेज 33 पर। ये क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल एंड में लिखा है। आप लोग अपनी बुक जो है उसको देख लें, बुक उठा ले का बुक खोल लें। अच्छा, इसमें लिखा है यूनिट कास्ट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लिखा है कि द कास्ट डिपार्टमेंट ऑफ द वाइड कॉरपोरेशन प्रिपेयर द फॉलोइंग डेटा एंड कास्ट फॉर द ईयर 19 डेज। डेटा जो है अगले पेज पर दिया है आप लोगों को। अच्छा तो फिनिश गुड्स की ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री दी है, वर्क इन प्रोसेस की भी ओपनिंग एंडिंग दी है, मटेरियल की भी ओपनिंग एंडिंग दी है। अच्छा, डिप्रिसिएशन फैक्ट्री इक्विपमेंट पर जो है वो 21,350 है। इंटरेस्ट अर्न जो है वो 6,300 है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जनवरी 1 पर 300 इन्वेंट्री है। ये नया पॉइंट है, ये थोड़ा गौर से देख ले कि फिनिश गुड्स जो हैं उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री 300 यूनिट्स थी। दिसंबर 31 यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो थी वो 420 यानी 420 यूनिट्स, ऑल फ्रॉम द करंट ईयर प्रोडक्शन। अच्छा, कह रहा है कि सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 3,880 यूनिट जो है ये हमने सोल्ड किए हैं। अच्छा, ये दो लाइन जो है इसको थोड़ा फोकस कर ले, इससे हम यूनिट मालूम करेंगे। और उसकी प्राइस 220 थी। मटेरियल परचेज दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है, इनडायरेक्ट लेबर जो एफओएच का हिस्सा है, फ्राइट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस है, मिसलिनियस एफओएच। अच्छा, फ्राइट एंड जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, मिसलिनियस एफओएच ये भी एफओएच है। परचेज डिस्काउंट आपको दिया है 5,200। अच्छा, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा तेज़ जाएंगे। इसमें आपको कहा है कि द यूनिट कास्ट ऑफ द फिनिश गुड्स आपने मालूम करनी है, टोटल कास्ट मालूम करना है ऑफ द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री दिसंबर, फिर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और द ग्रास प्रॉफिट एंड ग्रास प्रॉफिट पर यूनिट। अच्छा, इसको मालूम करने के लिए इन सब को आज मैं इनकम स्टेटमेंट में ही बनाऊंगा, सही, इन सारे यूनिट्स को। लेकिन आप लोग कोशिश कर ले कि अपने सामने ये क्वेश्चन रख ले ताकि आप लोग इधर से डेटा उठाए। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सामने आपके होना चाहिए, सही। मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ, लेकिन अगेन आप लोगों को मैंने क्या कहा कि आप लोग कोशिश कर ले कि अपने सामने। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कंबाइन जो है रिक्वायरमेंट नंबर 1 के लिए मैं पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाऊँगा। कंपनी का नाम आप पहले लिख ले, वाइड कॉरपोरेशन। बुक होना चाहिए आपके साथ, फिर आपको समझ नहीं आएगी, सही। और आप लोग ये जो है इनकम स्टेटमेंट है पूरा मैं बनाता हूँ आज इसमें। अच्छा, ये एक ऐसा इनकम स्टेटमेंट है कि इसके अंदर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होगा फॉर द ईयर एंडेड, उधर दिसंबर 19 डेश दिया है। अच्छा, जब आप पूरा कंबाइन इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो आप लोग कोशिश कर लो कि इसमें 2 कॉलम बना लो बड़े बड़े, सही है। लोगों ने क्या करना है, 2 कॉलम बना लो है। सही है। सबसे पहले आपने इस तरह 2 कॉलम बनाने हैं। अच्छा, सबसे पहले आएगा सेल। सबसे पहले क्या आएगा, सेल। गौर से देख ले, सेल जो है आपके 3,880 यूनिट है और एक की कीमत 220 है। तो टोटल सेल की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 800, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 853 600। अच्छा, पहले उसके साथ डॉलर का निशान आप लोग लगा ले तो अच्छी बात है। माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देख, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरा इधर इसके अंदर बनेगा, सही। यहाँ पर उसके साथ स्टेटमेंट नहीं लिखना, सही है, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट आप लोग लिख चुके हो। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट लिखने के बाद आप पूरा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है जिस तरह आप उधर बनाते हो तरतीब से, इसी तरह जो है इधर भी बना लोगे। तो पहला आएगा मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास कितनी है वो क्वेश्चन से लिख लें, वो 34,200। चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग देख लें मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री 34,200। तो इसको आप लोगों ने बाहर लिखना है 34,200, सही। अच्छा, फिर इसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, परचेज करना है। परचेज ऐड करते हैं
लेकिन परचेज के साथ इधर और आइटम है तो इसको मैं इनर कॉलम में लिखता हूँ। परचेज आपके साथ है 3,64,000। सही है। इसके साथ क्या होगा, इससे परचेज डिस्काउंट माइनस होगा। परचेज डिस्काउंट ये सवाल में है, परचेज डिस्काउंट माइनस करोगे 5,200। सही है, ये माइनस होगा। पहले आप आंसर लिखाते हो या डायरेक्ट करते हो, आपकी मर्ज़ी। चलो तरतीब से करते हैं। तो ये पहले माइनस कर लो 3,58,800। फिर इसके साथ ऐड करोगे फ्राइट इन, प्लस होगा फ्राइट इन जो डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्राइट इन जो है वो 3,600 है। तो ये सारे जमा करके आपका जो नेट परचेज आ जाएगा वो 3,67,400। मटेरियल ओपनिंग के साथ इसको आप ऐड करोगे तो 401,600। इसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। मटेरियल मैं शार्ट लिखता हूँ, अवेलेबल फॉर यूज़ माइनस कर लो मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री। वही कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन रहा है, मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री। जब मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री 49,300 है तो 49,300। जब ये माइनस हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 3,52,000। 3,52,300, 3,52,300 ये मटेरियल यूज्ड। अच्छा, इसके साथ प्लस वर्क इन डायरेक्ट लेबर और FOH दोनों करोगे। डायरेक्ट लेबर कितना है, डायरेक्ट लेबर आप लोग चेक कर ले 1,62,500। सही, और प्लस FOH के अंदर आइटम है तो इसलिए इसको हेडिंग दे दें। FOH में आपके पास एक इनडायरेक्ट लेबर है। सही, इनडायरेक्ट लेबर कितना है, इनडायरेक्ट लेबर 83,400। इनडायरेक्ट लेबर के बाद आपके पास मिसलेनियस FOH है तो मिसलेनियस FOH। सवाल को देखते जाए, किताब नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगी। 47,900। और इसके बाद जो है डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन फैक्ट्री पर है तो फैक्ट्री का नाम भी साथ लिख ले अगर लिखना चाहो ताकि क्लियर हो। 21,850। इन सबको जमा करके इधर लिख ले तो ये आ जाएगा 1,52,650। 1,52,650। फिगर को साथ साथ चेक करते जाए, अगर मुझसे गलती हो तो उसको टिक करते जाए। सही, तो ये आ जाएगा आपका ये इसके साथ ऐड कर लेती हूँ, ये तीनों फिगर ऐड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 450। ये क्या होगा, ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग आई लिखोगे, प्लस वर्क इन प्रोसेस जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री लिख लें। ओपनिंग इन्वेंट्री ये फिगर साथ साथ देखते जाए, खुद कैलकुलेट करते जाए। सही, 91,500 ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 950 और 748 नहीं। अच्छा, ये 81 है, ये चेक कर ले। अच्छा, ये 748। अच्छा, तो ये आपके पास टोटल वर्क पुट इन प्रोसेस। अच्छा, फिर इससे माइनस करोगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। सही, एंडिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी है वो देख लें, वो 12,350 है। ब्रैकेट में इसको लिख ले और ये इससे माइनस कर ले, ये आ जाएगा 706,800। ये आपका इसको हम कहते हैं कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। सही है, 706,800। 706,800 जो है ये आप लोग इधर लिख लोगे। इसको हम कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चर्ड कास्ट। मैन्युफैक्चर इसके साथ पूरा लिख लो। सही है, फिर प्लस करोगे फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री। सही है, फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री आप लोग चेक कर ले कि फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास कितनी है। 46,600। मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे सही नज़र नहीं आ रहा। कैलकुलेटर आप खुद इस्तेमाल कर लो।
फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री देख, फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री 48,600, सही है। 48,600 आप लोगों ने लिखना है, 48,000, सही। जब 48,600 आप लोग इससे माइनस कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 755,200, सही है। इसको हम क्या कहते हैं, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, सही है। और माइनस कर लो फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री। अच्छा, फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री अगर आप लोग देख लें तो आपको फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री सवाल में नहीं दी गई। सवाल में फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री के सामने देख क्वेश्चन मार्क लगा है, सही। अभी फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री आप लोग किस तरह कैलकुलेट करोगे, इसके लिए मैं पहले कैलकुलेशन करता हूँ फिर आप। तो फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री चूंकि नहीं दी है उसके लिए मैंने कैलकुलेशन दी है। देख सवाल में आपको यूनिट सोल्ड दिए हैं 3,880। अच्छा, यूनिट सोल्ड से आप जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ना फिनिश गुड्स की वो पहले माइनस कर लो तो वो 3,580 बनता है, सही। अभी आप मालूम करते हो कि इस साल मैंने कितना मैन्युफैक्चर किया है, तो इसको मालूम करने के लिए सेल के साथ ओपनिंग जो है पहले लिस्ट कर लो, वो पिछले साल वो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री निकल जाएगी। और जो एंडिंग इन्वेंट्री है क्योंकि वो भी इस साल के खाते में है तो वो उसके साथ ऐड कर लो 420, सही है। तो ये टोटल यूनिट जो मैन्युफैक्चर हुए हैं वो 4,000 यूनिट इस साल हमने तैयार किए हैं। दोबारा कि यूनिट सेल के साथ ओपनिंग जो है वो लिस्ट कर लो और ऐड कर लो एंडिंग इन्वेंट्री, तो इस साल आपने इतने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, सही। अभी एक यूनिट पर मेरी कितनी कास्ट है, तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को डिवाइड कर लो यूनिट्स मैन्युफैक्चर, सही है। ये आपको इधर से मिलेगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो आपने मालूम किया था, टोटल कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर वो ये, सही है। वर्क इन प्रोसेस जो देखिए इधर हमने मालूम किया था, सही ये, तो उसको आप डिवाइड कर लोगे 4,000 यूनिट पर, तो एक यूनिट की कास्ट आ जाएगी 176.65। अभी सवाल में आपको बताया कि जो फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री है वो 420 है, 420, तो इस कास्ट को 420 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, सही है। उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन में कोई मसला है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, ये अपने साथ नोट कर ले, सही है। इस पर मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो 032190912220। अच्छा, अभी फिनिश गुड्स की ये वैल्यू मैं इधर लिख लेता हूँ 74,193। अच्छा, इससे जो आएगा वो आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। तो आप कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू जो है वो इधर मैं थोड़ा सेटिंग इसकी कर लूँ। अच्छा, तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ जाएगा कितना, 681,007। ये इससे माइनस कर लो 681,007, सही है। ये माइनस करोगे तो आपके पास ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रास प्रॉफिट 172,593, 172,593, सही। ये आपका ग्रास प्रॉफिट। चलिए ये देखिए कैलकुलेशन मेरे साथ इधर शो की है, सही है, ये सब कैलकुलेशन। और अभी मैं दूसरे रिक्वायरमेंट करता हूँ, रिक्वायरमेंट नंबर 2 जो है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में आपको कह रहा है कि टोटल कास्ट ऑफ गुड्स फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, तो वो तो मैंने मालूम कर भी लिया, लेकिन फिर भी इधर पर मैं कर लेता हूँ कि आप लोगों ने बल्कि करने की क्या ज़रूरत। ये देख रहे कि रिक्वायरमेंट नंबर 2, रिक्वायरमेंट नंबर 2 इसके साथ मैं लिख लेता हूँ कि 176.65 को 420 से ज़रब दो, तो ये आपका रिक्वायरमेंट नंबर 2 होगा, सही। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट नंबर 3 में आपको कह रहा है कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आप लोगों ने मालूम कर लिया, ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इसके साथ मैं रिक्वायरमेंट नंबर 3 लिख लेता हूँ, सही। लेकिन आप लोगों ने इसको अलग अलग लिखना है। इस तरह ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 होगा, आप लोगों ने इधर लिखना है कि रिक्वायरमेंट नंबर 3 और उसकी वैल्यू लिखनी है 681,007। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सही है, 681,007। और फिर लास्ट रिक्वायरमेंट नंबर 4 आपको ग्रास प्रॉफिट मांगा है, तो ग्रास प्रॉफिट भी आप लोगों ने उधर ही से यानी इनकम स्टेटमेंट में किया है,
तो ग्रास प्रॉफिट कितना आया था? ग्रास प्रॉफिट आपका 172,593, ये देख 172,593। और ग्रास प्रॉफिट पर यूनिट, तो ग्रास प्रॉफिट पर यूनिट मालूम करने के लिए आपने ग्रास प्रॉफिट को डिवाइड करना है 172,593। अगर फार्मूला लिखना चाहते हो तो लिख लो, ग्रास प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल प्राइस, सेल यूनिट। तो अब कितने सेल यूनिट है? 338.80। तो आपका एक यूनिट में कितना ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा? वो 44.4 आती। सही। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पर कर सकते हो, या अगर कैलकुलेशन में थोड़ा मसला हो तो क्योंकि मैं टाइम बचाने के लिए वो सॉल्यूशन से देख रहा हूँ, तो अगर कोई फिगर में मिसला है तो ख़ुद कैलकुलेट कर ले। थैंक यू।